चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 57 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.8। क्या दिया गया था? इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था एक्स क्यूब अपॉन लिखा हुआ था आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx लिखा गया था। सो इसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आप? तो सबसे पहली बात आपको इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर के ये इंटीग्रेट हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स क्यू जो लिखा गया था उसे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स रहने दिया जाए। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि अब आप मैं फर्दर अगर बात करूँगा तो देखिए डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा गया इसका डिग्री देखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर में भी देखा जाए तो एक्स स्क्वायर है। मतलब डिग्री अगर सेम होगा तो सेम टर्म को क्रिएट किया जाता है। ठीक है ना, अगर डिग्री सेम होते हैं तो सेम टर्म को क्रिएट किया जाता है। तब आप क्या लिख दो, ऊपर में आप जानबूझ करके लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गलत हो चुका है, लिखा होता है एक्स स्क्वायर, हमने क्या लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब आपको -1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई जो लिखा हुआ था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 dx लिख दिया जाए। चलिए अब क्या करो, यहाँ से इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए। क्या किया जाना चाहिए? दो पार्ट में स्प्लिट कर देना चाहिए। ठीक है, तब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स, चलिए एक मिनट, आप पहले से दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। -1 बाई लिख दिया जाए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 का होल इंटू लिखा जाएगा आपका एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो सेम बेस तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम बेस तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो, लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1 माइनस 2 दैट विल इक्वल टू -2। और यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -2 का होल इंटू चल रहा है आपका एक्स डी एक्स चल रहा है। चलिए अब मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ तब आप क्या करो कि एक्स डी एक्स दोनों के साथ लाया जाए और दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का पावर -1। एक्चुअली पावर जब भी -1 होंगे तो -1 को ऊपर नहीं लिखना है, हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है। तब आप लिख दो एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर जब भी पावर -1 आएगा तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स पे जाना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर डी एक्स रहने दे दिया जाए। ठीक है, dx रहने दिया जाए माइनस, यहाँ से आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर हो जाएंगे आपका -2 इंटू लिखा जा सकता है एक्स dx। मतलब अगर मैं फर्दर बात करूँ तो देखिए दो गो फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों फार्मूला यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जा सकता है। चलिए देखिए ये दोनों फार्मूला को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए अगर फार्मूला नंबर वन क्या होता है कि अगर एफ एक्स है का पावर n है, साथ साथ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एफ डैश एक्स है डी एक्स साथ मल्टीप्लाई में है, तब लिखा जाता है एफ एक्स टू द पावर n+1 बाई लिखा जाता है आपका n+1। और दूसरा फार्मूला एक होता है ना, दूसरा फार्मूला एक होता है अगर एफ डैश एक्स है डिवाइडेड बाई अगर एफ एक्स डी एक्स लिखा गया है तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स। अब देखिए ये दोनों फार्मूला यूज करने के लिए थोड़ा सावधानी बरतना है। दूसरा नंबर फार्मूला, ये सेकंड नंबर फार्मूला जो तभी एप्लीकेबल है जब एफ एक्स का होल पावर 1 होंगे साथ साथ डिवाइड में होगा। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला कब एप्लीकेबल? जब एफ एक्स डी एक्स एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई होगा डी एक्स के साथ, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन में होगा तब ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, डिवीजन में होगा तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन डिवीजन में कोई जरूरी नहीं है, डिवीजन में तभी लगेगा जब एफ एक्स का होल पावर 1 होना चाहिए। चलिए अब देखा जाए तो यहाँ से देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लिखा गया है इसका होल पावर 1, यहाँ देखो आप समझ सकते हो कि होल पावर 1 है यानी कि इस फॉर्मूले पे आएगा। तब क्या होना चाहिए? एक्चुअली में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 लिखा हुआ था। ठीक है ना, अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पावर कितना लिखा गया? 1 लिखा गया। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लो कि होल पावर 1 लिखा गया। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तब आप क्या करो डिफरेंशिएट कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 लेकिन एक्स स्क्वायर के लिए 2x होगा। मतलब देखा जाए तो न्यूमिनेटर में 2x होना चाहिए लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ x है। तब आप क्या करो यहाँ से 2x लिख दो। आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, इसे क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड किया करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे कर दिया जाए dx। ठीक है ना, सिमिलरली इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तब आप क्या करो
है ना, सॉरी, है ना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा 2x, इसलिए अब आप क्या करो 1/2 से डिवाइड कर दिया जाए और 1 + x² का होल पावर -2 × 2x dx रहने दिया जाए। चलिए अब ये फार्मूला पे आ गया, ठीक है ना, तो ये हो गया f'(x/f(x), तो फार्मूला होता है log mod fx, मतलब 1 प्लस लिखा जा सकता है x² -1/2। ए वही फार्मूला पे आ गया आपका fx के पावर n+1, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 1 + x² का होल पावर -1 बाई -1 + c लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट जो लिखा जाएगा वो लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो 1/2 × log mod 1 + x², ठीक है, और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएंगे आपका प्लस, तो प्लस 1/2 × आप इस तरह समझ सकते हैं 2 × 1 + x² + c इज अवर राइट आंसर।